सोचिए, एक ऐसी कौम जो जमीन पर सबसे ताकतवर थी, जिनके हाथ इतने मजबूत थे कि पहाड़ों को तराश देते थे, जिनकी इमारतें इतनी ऊंची थीं कि आज भी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर एक रात, सिर्फ एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई निशानी रही, ना कोई आवाज, ना कोई घर, सिर्फ रेगिस्तान, सिर्फ खामोशी, सिर्फ अल्लाह का अजाब। ये कहानी है उस कौम की जिसे आद कहा जाता है, और ये कहानी है उस अकेले नबी की जो अपनी पूरी कौम के सामने खड़ा रहा। ऐ लोगो, मैं अल्लाह का नबी हूं। अकेला, बेखौफ, सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में कई जगह इस कौम का जिक्र आता है। ये कौम ऐकाफ के इलाके में रहती थी, आज के यमन और ओमान के बीच। ये लोग बेहद ताकतवर थे, उन जैसी ताकत दुनिया में कम ही देखी गई। अल्लाह ने उन्हें बहुत नेमतें दी थी, लेकिन उन्हीं नेमतों के साथ आया घमंड। उन्होंने कहना शुरू किया, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है? कौन हमारा मुकाबला कर सकता है? कोई है क्या? कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है? वे अल्लाह को भूल गए, मूर्तियों की पूजा करने लगे, जुल्म करने लगे। तब अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्हें झूठा कहा, बेवकूफ कहा। फिर भी वो डटे रहे। उन्होंने कहा, मैं झूठा नहीं हूं, मैं तो रब्बिल आलमीन का रसूल हूं। सालों तक वो अपनी कौम को समझाते रहे। उन्होंने कहा, अपने रब से माफी मांगो, उसकी तरफ लौट आओ, वो तुम्हें और ताकत देगा। लेकिन कौम नहीं मानी। उन्होंने अपने बाप दादाओं के रास्ते को ही सही समझा। फिर अल्लाह की पहली चेतावनी आई। बारिश रुक गई, जमीन सूख गई, फसलें खत्म हो गई। लेकिन फिर भी वे नहीं बदले। फिर एक दिन आसमान में एक काला बादल दिखाई दिया। वे खुश हो गए। उन्होंने सोचा अब बारिश आएगी, लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो अजाब था, एक भयानक हवा। वो हवा 7 रात और 8 दिन तक चलती रही, इतनी तेज कि मजबूत से मजबूत लोग भी गिरते गए, ऐसे जैसे सूखे पेड़ गिर जाते हैं। उनकी इमारतें टूट गईं, उनकी ताकत खत्म हो गई, सब कुछ मिट गया। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग उन पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। आज कौम आद का कोई निशान नहीं, सिर्फ एक सबक रह गया है, ताकत पर घमंड मत करो। नेमत पर अल्लाह को मत भूलो और सच का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुम सच पर हो तो अल्लाह तुम्हारे साथ है।